आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2023 के बोर्ड रिजल्ट को लेकर 5 साइलेंट फीचर जो आपके लिए हमेशा मददगार होंगे, या 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस रिजल्ट की, क्या कुछ होने हैं अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट इंटर स्टेट आंसर शीट इवेल्युएशन हुआ है और इसको लेकर अटेम्प्ट्स पर मार्क्स दिए गए हैं, पहली बात है। और उसको लेकर इस बार कहा गया है कि नो फेल की पॉलिसी है। जो सब पूरे डेटा प्रेजेंटेशन हुए मैंने आपके साथ बताया था और इसमें बताया हूं, तो सबसे पहली और बड़ी बात है कि 2024 से ये बदलाव आ जाएंगे। और इसलिए स्टूडेंट को मैं कहता हूं मेरी तरफ से कि आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। खैर, आप इन बातों को जान लीजिए कि सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट को यहां पर अटेम्प्ट्स के जो मार्क्स दिए गए हैं वो सब्स्टिट्यूशनल है। मतलब स्टूडेंट ने अगर क्लोज टू करेक्ट या नेक्स्ट टू क्लोज करेक्ट आंसर लिखा है तो वहां पर मार्क्स दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट, स्टूडेंट को मार्क्स देते समय इस बात का कंसिडरेशन किया गया है कि स्टूडेंट ने किस फ्लो में आंसर लिखे, इसलिए इस रिजल्ट को इंडिविजुअल और परहैप्स ये लास्ट रिजल्ट जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा उस पर आधारित है। यानी कि इस रिजल्ट को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि आप कहीं से इस रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यानी सीआईएससी इस रिजल्ट को निकालने से पहले पूरी अच्छी तरह से तस्दीक कर लेगी, गारंटी ले लेगी कि, और उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड कर देगी। तो ये आप कहीं से देख सकते हैं और आपके रिजल्ट होंगे पूरी तरह से डेटा वाइज, फिर ग्राफ वाइज, फिर तीसरे हो जाएंगे कि पूरी तरह से ग्रेड वाइज रहेंगे। डेटा वाइज इसलिए कि आपको ये डेटा अवेलेबल करवा दिए जाएंगे डिजिटली भी, ग्राफ वाइज कि ये आपको सिमेट्रिकल और इनसिमेट्रिकल जैसे ही लॉगिन करेंगे वो भी डिटेल पता चल जाएंगे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। अब इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब होगा इस बार सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट को उसके जो भी टॉपर्स हैं दो तरह से निकलेंगे, एक ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, दूसरे स्टेट लेवल पर। और ये बताया जाएगा कि स्टूडेंट ने जो स्टेट लेवल है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर किस तरह से टॉप रैंकिंग में रखते हैं। थर्ड और इंपॉर्टेंट फीचर है कि इस डिजिटल रिजल्ट जो कि ग्रेडिंग में सबमिटेड भी होगा को लेकर बेस्ट 5 के कंसिडरेशन को आने वाले जो एडमिशन होंगे, मतलब क्लास 10th के स्टूडेंट क्लास 11th में एडमिशन ले रहे होंगे तो उसमें कंसीडर किया जाएगा उनके पर्टिकुलर स्ट्रीम को लेकर। यानी साइंस स्ट्रीम में उसने अगर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेने हैं तो मैथ में क्या परफॉर्मेंस किए हैं, इसके बेस्ट 5 में कंडक्ट कैलकुलेशन होने के साथ उसके ग्रेड पर भी ध्यान दिया जाएगा मार्क्स को लेकर। यानी एडमिशन में इस बार ग्रेड्स को भी वैल्यू दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 हो गए। पॉइंट नंबर 4, आपके इन रिजल्ट्स में अच्छी तरह से स्पष्ट होगा कि स्टूडेंट के एकेडमिक्स रिकॉर्ड ओवरऑल कैसे रहे हैं 10 इयर्स तक, और इस रिकॉर्ड्स के आधार पर स्टूडेंट के भविष्य में कई तरह के हेल्प, या यूं कह लीजिए कि स्टूडेंट को कई तरह के बेनिफिट, स्कॉलरशिप हो गए या अन्य सारे गवर्नमेंट के असिस्टेंस मिलेंगे। तो ये चौथी पॉइंट हो गई। और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट, या यूं कह लीजिए इससे बड़े इंपॉर्टेंट बात नहीं हो सकती कि इस रिजल्ट के आधार पर स्टूडेंट को उसके किसी तरह के डाउनग्रेडेशन नहीं किया जा सकता। मतलब इस रिजल्ट में जो मार्क्स आ गए हैं उसको कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। पहले घटाया जाता था, आप चैलेंज वगैरह कर देते थे रीटोटलिंग में, और इस रिजल्ट्स में दिए गए सारे मार्क्स के आधार पर स्टूडेंट के जो फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके स्कोरिंग में बेनिफिट दिए जाने की बात कही गई है। तो ये बात सीबीएसई के लिए है तो स्वाभाविक रूप से सीआईएससी के स्टूडेंट को मिलेगी। तो अब ये बेनिफिट्स क्या होंगे इसको लेकर कंसिडरेशन है। सीबीएसई ने ऐसा सर्कुलर निकाल दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि क्लास 10th के रिजल्ट का इंपॉर्टेंस बोर्ड एग्जामिनेशन का कभी भी खत्म नहीं होगा। तो वहां पर स्टूडेंट को उसके ये रिजल्ट काफी मायने हो जाएंगे
कि अगर कुछ मार्क्स या कुछ पॉइंट से अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीट जेईई मेंस में कुछ कमियां होंगी वहां पर, या कभी किसी तरह के नंबर का लेकर इक्वलिटी होगा, तो वहां पर ये रिजल्ट उनके लिए डिट्रीमेंटल होंगे, यह कहा गया है। तो ये 5 साइलेंट फीचर जो आपको अभी तक इसने बताया, मैंने बता दिया। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को शेयर करने और दोस्तों को सब्सक्राइब करना याद रखें।